तो मैं यूट्यूब चैनल आबिद साहब की ख्वाहिशात के ऊपर पानी फिर जाता है, साद पेपरों के ऊपर साइन नहीं करता। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आबिद साहब की अगली चाल कौन सी होगी, क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एक साहब को जब पता चलता है कि साद जो है वो ऐसा को तलाक दे रहा है तो फ़ौरन वो साद की माँ के पास आता है और उसे आकर खूब बातें सुनाता है। तो वहाँ पर साद की माँ को शर्मिंदगी होती है और वो अब ऐसा नहीं चाहती, वो ऐज़ा को अपने घर में एक्सेप्ट करना चाहती है और वो चाहती है कि ऐज़ा हमारे साथ ही रहे। फ़ौरन वहाँ पर वो उसे गुस्सा आता है और वो साद को कॉल करती है। साद का जो मोबाइल होता है वो नौकर के पास होता है, नौकर लेकर मोबाइल आता है साद के पास, उसे आकर दिखाता है कि आपकी माँ की जो है वो कॉलें आई हुई हैं। साद जब देखता है तो 4 से 5 कॉलें उसकी माँ की होती हैं और वो कॉलें भी उस वक़्त आती हैं जब आबिद साहब साद से उन पेपरों के ऊपर साइन करवा रहे होते हैं। अगर वो कॉल ना आती तो हो सकता है कि साद उन पेपरों के ऊपर साइन कर देता और आबिद की ख्वाहिशात जो थी वो पूरी हो जाती। वहाँ से साद उठकर चला जाता है, आबिद की ख्वाहिशात अधूरी की अधूरी रह जाती हैं और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर साद इन पेपरों के ऊपर एक दफ़ा साइन कर दे तो जिन लोगों के दिलों के अंदर खुश फहमी पैदा हुई है ना, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। वो हमेशा लाइक साहब को नीचे दिखाना चाहता है और वो ऐज़ा को भी नीचे दिखाना चाहता है, इस वजह से वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फ़ौरन साद जब अपने घर जाता है उसके सामने आती है और गुस्सा करती है, उससे कहती है कि भाई तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि तुम एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो। जब साद ये बात सुनता है तो अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देता है, उससे कहते हैं कि माँ जी अच्छा मैंने तमाशा बनाया हुआ है, तमाशा तो इन लोगों ने बनाया हुआ है, कभी कौन सी बातें कहते हैं कभी कौन सी बातें कहते हैं। अभी देखें कि ऐज़ा की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आती। ये सारी जो गेम होती है वो आबिद साहब की होती है। उसने साथ कितने ज़्यादा कान भरे हुए हैं कि वो ऐज़ा को हर वक्त गलत समझता है। उसकी माँ से कहती कि अच्छा उन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, उनकी बेटी को तुम जो है वो तलाक देना चाहते हो, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तुमने ड्रामा बना कर रखा है, कम अज़ कम एक दफ़ा तुम सोचो तो सही ऐसे कैसे तलाक हो सकती है, ऐसा ना करो। वो साद को प्यार से भी समझाती है। साद वहाँ से उठकर चला आता है अपने कमरे में और सामान जितना भी पड़ा होता है वो फेंकना शुरू कर देता है, अपने कमरे में हर चीज़ को बिखेर देता है, बड़ा अपसेट हो जाता है। देखें कि जहाँ पर जो है उसकी माँ उसे ठीक कह रही थी, उसे समझाती थी और उसे ये भी कहती थी कि ऐज़ा ठीक कहती है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम वाकई में चेंज हो गए हो। देखें कि साद पहले ऐज़ा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और जब उससे दूर होता गया तो ऐज़ा समझना शुरू कर चुकी थी कि साद मुझसे दूर जा रहा है। वो साद की माँ को कहती भी है कि साद जो है वो चेंज होता जा रहा है। उस वक्त उसकी माँ को भी बात तस्लीम नहीं करती थी, वो ऐज़ा को इस बात पे टाल भी देती थी कि हो सकता है कि वो किसी परेशानी में मुब्तला हो या अपने बिज़नेस में परेशान हो, इस वजह से ये काम कर रहा हो। लेकिन अब उसके सामने ये सारी सिचुएशन खुलकर आ गई है। जब उसके सामने ये सारी सिचुएशन खुलकर आती है तो फिर उसे एहसास होता है कि हाँ भाई मेरा बेटा गलत है। वो अपने बेटे को यहाँ पर रोक सकती है, उससे अपने कंट्रोल में करेगी और आबिद की जो ख्वाहिशात होंगी वो अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। लाइक साहब और हानिया के बीच में भी थोड़े से इख्तलाफात बढ़े हैं जब वहाँ पर जो है अनम की सास ने लाइक साहब के गलत कान भरे हैं, उसको गलत गाइडिंग की है, उससे खूब बातें सुनाई हैं कि भाई तुम्हारी बेटी हमारे घर में आकर मेरी इंसल्ट करती है। तो वो घर जाता है, हानिया के ऊपर गुस्सा भी करती है। हानिया अपने वालिद को समझाने की पूरी कोशिश भी करती है लेकिन उस वक्त उसका वालिद उसकी बात नहीं सुनता। देखें कि उस बेचारे के ऊपर तीनों तरफ से परेशानियाँ चल रही हैं। अब देखिए कि फ़िज़ा की बड़ी मुश्किल से उसकी जो परेशानी है वो दूर हुई है, तो उसके बाद अनम की परेशानी आ गई है, ऐज़ा की परेशानी आ गई है, तीसरा हानिया की परेशानी आ गई है। ये हमारे लिए जो है एक मिसाल भी है। आप देखें कि एक वालिद जो है अपनी बेटियों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है या कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब आबिद साहब की चाल नाकाम हुई है तो कोई और फिर से वो चाल चलेगा, क्या यहाँ पर वो साद से तलाक के पेपर साइन करवा पाएगा, क्या यहाँ पर साद को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। उससे जब माँ समझाए अपने कमरे में जाए उसे एहसास हो कि यार मुझे जो है एक दफ़ा ऐसा को मौका देना चाहिए जहाँ पर उसे रखना चाहिए। उसके बाद देखें हो सकता है कि यहाँ से वो चले जाए और ऐसा को अपने घर में लेकर आ जाए, उससे माफ़ी मांगे और उसके बाद
फिर कुछ ऐसा काम करे जिस पर साद और ऐसा के बीच में तलाक हो। एक दफ़ा इनके दोनों के बीच में जो है वो दूरियां ज़रूर होंगी। ऐसा को अपने जो है कि ये धरती की सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने एक अपने बाप की जो है इज़्ज़त को छाला था, उसकी इज़्ज़त को गिराया था, तो उससे थोड़ी बहुत सज़ा तो मिलनी चाहिए। आबिद पूरी कोशिश करेगा, वो तो हर तरह से वो साद की माँ को भी भड़काएगा, उससे भी खिलाफ करेगा, लेकिन वो इस मकसद में जो है वो नाकाम हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।